हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर न्यूमेरिकल की सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सॉयल वाटर कैलकुलेशन के बारे में। यानी कि सॉयल का मॉइस्चर ऑफ नमी जो है तो आप किस तरह से आप निकाल सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेशन हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इरिगेशन शेड्यूलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी इरिगेशन शेड्यूलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसीलिए हम सॉइल वाटर को कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज़। अब हम दूसरी चीज़ बात करें, जब भी सॉइल वाटर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा क्या होगा कि हमारे पास एक सैंपल होगा, सॉइल सैंपल होगा। ठीक है, सॉइल सैंपल होना चाहिए हमारे पास। कहाँ से लाएंगे? हम फील्ड से लाएंगे, इसको खेत से अपने लाएंगे। अब जब सॉइल सैंपल होगा हमारे पास, तो सॉइल सैंपल के दौरान इसको हम कहाँ से लाएंगे? फील्ड से लाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो सॉइल सैंपल होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों? नमी होगी। ये जो सॉइल सैंपल हम लाते हैं फील्ड से, इसमें क्या होता है? मॉइस्चर अवेलेबल होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसी को हम कहते हैं दोस्तों फ्रेश वेट। क्या कहते हैं इसको? हम फ्रेश वेट कहते हैं। बात क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं वेट ऑफ द मोस्ट सॉइल सैंपल। यानी ये मिट्टी थोड़ा गीली भी है, मॉइस्चर इसमें, तो वेट ऑफ मोस्ट सॉइल सैंपल। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको क्लियर हो गई होगी बात। इसका जब आपने इस सैंपल को लाया, इस सॉइल के सैंपल को आपने लाया, देन आप क्या करोगे? दूसरा, पहला चीज आपने क्या किया कि एक सैंपल लिया, फ्रेश वेट लिया आपने। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो सॉइल सैंपल को हमने लाया तो उसको हम क्या करेंगे? ओवन में ड्राई करेंगे। कहाँ ड्राई करेंगे? ओवन में। ओवन एक मशीन होती है जहाँ पे हम रखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उसका टेम्परेचर जो होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ओवन ड्राई करेंगे हम इसको। ओवन में हम ड्राई करेंगे, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? 105 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको ड्राई करते हैं फॉर द 24 आवर के लिए रख देते हैं। एक दिन और एक रात के लिए रखते हैं। जब इसको हम 105 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं तो इससे क्या होता है आपका कि जो मॉइस्चर है हमारा, मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो क्या होती है आपकी? निकल जाती है कंप्लीटली। आपकी नमी जो है जीरो हो जाती है यहाँ पे। बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो फ्रेश वेट आ गया और एक आपका आ गया ड्राई वेट, ओवन ड्राई वेट। कह सकते हैं इसको हम ड्राई वेट भी इसको हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? हम ड्राई वेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम सॉइल मॉइस्चर को इसी के बेस में, इसी सिंपल के बेस में तीन प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं? तीन प्रकार से। एक तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट बेसिस। पहला हम देखेंगे सॉइल मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट बेसिस। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी किसमें आएगी? परसेंटेज में आएगी दोस्तों। बात क्लियर? इसी को हम कह देते हैं ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। क्या कह देते हैं? ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। और इस सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट बेसिस या ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। और फार्मूला जो हमें याद रखना है, पहला है वेट ऑफ द मोस्ट सॉइल सैंपल। यानी आपने पहले जो लिया था, खेत से लेके आया था, वो कहला गया आपका वेट ऑफ मोइस्ट। मोइस्ट मतलब नमी जितनी है, गीली मिट्टी का वजन। ठीक है, मोइस्ट सॉयल सैंपल माइनस कर दोगे इसके वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल सैंपल। ठीक है, ओवन ड्राई सॉइल सैंपल, और इसको डिवाइड करोगे दोस्तों वेट ऑफ, इस वाले से करोगे आप, यहाँ से आप याद रखिएगा, वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल से ही आप क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। सारी वैल्यू जो होंगी ग्राम में होंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो होंगी ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 100 से, तो वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी किसमें आएगी? परसेंटेज में निकल के आ जाएगी दोस्तों।
ये हो गया हमारा सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। या इसको कहते हैं ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट, या कह सकते हो कि मतलब वेट कह देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करना है, एक हम फार्मूला, एक हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट बेसिस, ये कह सकते हो कि मतलब कि ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और ये जो ओवन ड्राई सॉइल सैंपल का आपका वेट होता है, इसका जो वेट होता है आपका, सॉरी इसको जो टेम्परेचर हम देते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 24 आवर के लिए, 24 से 36 आवर्स के लिए हम इसको रख देते हैं, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इसको हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सपोज दैट द फ्रेश वेट ऑफ सॉइल सैंपल इज, द फ्रेश वेट यानी आपने सीधा खेत से लाया, फ्रेश वेट ऑफ सॉइल सैंपल इज 200 ग्राम एंड आफ्टर oven drying at 105 degree centigrade, the weight of soil sample is 140 ग्राम, ठीक है। सो कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। अगला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बेसिस, ठीक है। अभी हम वेट बेसिस देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपको दो तीन चीज याद रखना। पहला बात तो हमारा क्या है, यहाँ पे फ्रेश वेट जो दिया गया है सॉइल सैंपल का, ये जो फ्रेश वेट है कितना दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया है। देन आपका ओवन ड्राई किया गया हमने 105 डिग्री सेंटीग्रेड में किया, और ओवन ड्राई करने के बाद जो ड्राई वेट आया सॉइल सैंपल का, ड्राई वेट कह सकते हो, तो कितना 140 ग्राम है। तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर लेता हूँ कि फ्रेश वेट कितना है आपका, फ्रेश वेट इक्वल टू हो गया वो 200 ग्राम, एंड ड्राई वेट हो गया आपका, जो ओवन ड्राई वेट का हुआ 140 ग्राम। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला आपको मैंने क्या बताया था कि मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस इक्वल टू फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाई ड्राई वेट इंटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, 140, 200 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 140 इंटू हम करेंगे 100, ताकि वैल्यू हमारी किस में आ जाए, परसेंटेज में आ जाए। तो यहाँ पे हो गया आपका 60, क्योंकि 200 माइनस 140 इक्वल टू 60 हो गया, डिवाइड बाई 140 इंटू 100। अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसके बाद 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा हो जाएगा आपका 10। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7 भागे 60 कर लो आप, तो 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 8.5। तो देन हो जाएगा 8.5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 42%, यानी 42.85% आपकी वैल्यू आ जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट आपका सॉइल में हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वाला समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है।